विजेता कभी हार नहीं मानते और हार मानने वाले विजेता नहीं होते। तुम जहां हो वहां से शुरू कर दो। जो कुछ तुम्हारे पास में है उसका उपयोग करो। तुम जो कर सकते हो वह करो। तुम्हारी परिस्थिति जैसी भी हो उसी परिस्थिति में स्टार्ट कर दो, लेकिन स्टार्ट जरूर करो। आज की वीडियो से हम सीखेंगे कि कैसे पूरी मेहनत और लगन से अपने लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। नामुमकिन कुछ भी नहीं है। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे चैंपियन के बारे में जिसको पूरी दुनिया जानती है। और पूरी दुनिया इस चैंपियन को सिर्फ इसलिए नहीं जानती कि उसने ओलंपिक में 2 गोल्ड मेडल जीते हैं, बल्कि इसलिए जानती है कि अपना हाथ खोने के बावजूद भी ये शानदार मुकाम अपनी मेहनत और अपनी जुनून से हासिल कर लिया इन्होंने। तो इन्होंने ऐसा क्या किया कि इनको पूरी दुनिया जानती है। इनके लाइफ के बारे में एक किस्सा सुनाता हूँ मैं आपको। 1939 के आसपास की बात है कि हंगरी देश था। वहाँ पे एक केरोली नाम का एक सेना का जवान था जो पिस्टल शूटिंग में बहुत शानदार था, यानी कि उसने महारत हासिल कर ली थी पिस्टल शूटिंग में। 1939 तक उसने जो भी नेशनल इंटरनेशनल जो भी चैंपियनशिप होने वाली थी उसमें जीत हासिल की थी, यानी कि विनर बन गया था वो। अब उसके देश के जितने भी लोग थे ना, उन्होंने ठान लिया था कि करोली 1940 में होने वाली ओलंपिक्स में देश को गोल्ड मेडल दिलाएगा। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। उसी साल की बात है कि करोली आर्मी कैंप में ट्रेनिंग कर रहा था, प्रैक्टिस कर रहा था। अब आर्मी का जवान था तो प्रैक्टिस तो करनी होती है। तो प्रैक्टिस करते करते एक हैंड ग्रेनेड होता है, वो करोली के हाथ में ही फट गया। उस दिन करोली की जान तो बच गई, लेकिन उसका हाथ काटना पड़ा। और हाथ वो था जिससे वो निशाना लगाया करता था। उसी दिन करोली का ओलंपिक में जाने का सपना और गोल्ड मेडल जीतने का सपना टूट गया। उसकी सारी उम्मीदें टूट चुके थे। अब इस हादसे के बाद में अगर किसी भी इंसान के साथ में ऐसा हादसा हो तो डिप्रेस तो हो ही जाता है। तो वो भी डिप्रेस हुआ और सबसे दूर गुमनामी में रहने के लिए चला गया। उसी साल 1939 में हंगेरियन नेशनल पिस्टल चैंपियनशिप हुई, उसमें वो वापस आया, करोली वापस आया। जो उस टूर्नामेंट में जो पार्टिसिपेट थे वो सभी लोग करोली से हमदर्दी जता रहे थे कि यार तेरा हाथ कट गया, हमको भी बहुत दुख हुआ, तुम जीत सकते थे। फिर जो तीरंदाज थे, पार्टिसिपेट थे, बोले अच्छा है तुम खेल देखने के लिए तो आए हो, तुम्हारा भी दिल लगा रहेगा। लेकिन जब करोली ने वापस कहा कि मैं यहाँ कोई गेम देखने के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ प्रतियोगी बन के आया हूँ, इस बात पर जो जितने भी पार्टिसिपेट थे जो उसको हमदर्दी जता रहे थे वो हक्के बक्के रह गए और सब हैरानी से करोली को देखने लगे। करोली ने प्रतियोगिता में भाग भी लिया और जीते भी। लेकिन पिछली वाली जीत और अब की वाली जीत में फ़र्क इतना था कि पहले उनका हाथ दाहिना था और अब की बार हाथ बाहिना था। उल्टे हाथ से काम करना कितना मुश्किल होता है सबको पता है, परंतु करोली ने कर दिखाया। जब वो उनका हाथ काटा था ना, तब वह गुमनामी में चले गए थे, डिप्रेस हो गए थे। तब उन्होंने अपने आप को संभाला और वो वहाँ पे दुखी रहने के बजाय उन्होंने ये सोचा कि जो हो गया उसे बदल नहीं सकते। मेरा दायां हाथ कट चुका है तो क्या, अब मेरे दुखी होने से वो हाथ वापस तो नहीं आ जाएगा और मैं अपने बाएं हाथ से प्रैक्टिस करूँगा। इसी बात को ध्यान में रखकर करोली पूरी मेहनत करने लगे अपने लेफ्ट हैंड से, अपने लेफ्ट हैंड को ट्रेन करने लगे। लेफ्ट हैंड को ट्रेन करने में बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन उस इंसान ने अपनी सुबह शाम दिन रात अपने हाथ को ट्रेन करने में लगा दी और वो सफल भी हुआ। लेकिन वो इंसान अभी भी नहीं रुका। उसकी नज़रें 1940 पे हो रही ओलंपिक पे थी। लेकिन यहाँ भी उस इंसान के साथ में किस्मत ने खेल खेल लिया। अब क्या हुआ कि उस समय वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गई, तो वर्ल्ड वॉर की वजह से वो 1940 का जो ओलंपिक चैंपियंस थी उसको रद्द करना पड़ा। तो आपको क्या लगता है, करोली ने उम्मीद छोड़ दी? नहीं, वो इंसान 4 साल तैयारी करता रहा और 4 साल बाद में जब 1944 में ओलंपिक होने वाले थे, सभी के जुबान पर और सभी के मन में एक ही सवाल था कि क्या करोली कर पाएगा, क्या करोली जीत पाएगा। लेकिन वर्ल्ड वॉर की वजह से 1944 का ओलंपिक भी रद्द हो गया। अब इस स्थिति में पत्थर भी हो ना, वो भी टूट जाए। 4 साल तो पहले वेट कर लिया, उससे पहले हाथ कट चुका था और इस स्थिति में ओलंपिक को वापस रद्द कर दिया गया। कितना भी मजबूत इंसान हो टूट ही जाता है। लेकिन करोली एकदम फोकस्ड था। वो 1948 में होने वाले ओलंपिक्स की तैयारी में जुट गया
और आखिरकार 1948 का ओलंपिक्स हुआ। उसके सामने जोशीले और जवान प्रतियोगी थे, क्योंकि उसने 8 साल तो वेट करने में लगा दिए और पहले उसका हाथ कट चुका था, इसलिए वो थोड़ा बूढ़ा हो चुका था। और उसके सामने जो भी प्रतियोगी थे वो सारे के सारे जोशीले और जवान थे। लेकिन करोली ने अपने बाएं हाथ से उन सभी प्रतियोगियों को मात दे दी और अपने देश के सपने को पूरा किया। उसने केवल गोल्ड मेडल नहीं जीता, उसने रैपिड फायर पिस्टल शूटिंग में वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया। लेकिन कहानी अभी कहाँ ख़त्म हुई। करोली ने 1952 में होने वाले ओलंपिक्स में हिस्सा लिया और इतिहास को बदलते हुए वापस गोल्ड मेडल जीता अपने लेफ्ट हैंड से। तुम्हें पता है करोली क्यों जीता? करोली इसलिए जीता कि करोली की लड़ाई उन जवान प्रतियोगियों से नहीं थी, करोली की लड़ाई किसी और से नहीं थी, करोली की लड़ाई अपने आप से थी। करोली ने अपने आप से लड़ाई लड़ी और जीता भी। और इसी तरह हमारी लड़ाई भी किसी और से नहीं है बल्कि अपने आप से है। अब मायने यह रखता है कि यह लड़ाई कौन लड़ पाता है और कौन जीत पाता है। इसलिए फाइट विथ योरसेल्फ। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी तथा आपके काम आएगी आपके लाइफ में। मेरा नाम है पंकज कुमार और मैं हूं राजस्थान से। मिलता हूं अगली वाली वीडियो में कुछ अच्छा और नया लेके जो आपके काम आए आपकी लाइफ में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड ख्याल रखिए अपना। जय हिंद।